नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो फिर हम बेसल डोज के रूप में उसे खाद तो देते हैं, जैसे कि डीएपी है, आपका पोटास है, सुपर फास्फेट है, ठीक है, या फिर सागर का सीवीड वगैरह है। ये तो हम सब देते हैं, लेकिन यह तब पौधे को उपलब्ध हो पाता है जबकि पौधे की जड़ें जो है ग्रोथ ले ली हो। अब आपने पौधा लगाया तो वह तुरंत से उसकी जड़ें एक्टिव नहीं होती हैं। आपको पौधे को जो पोषण देना है वह ऐसे मेथड से देना होता है जो कि पौधा डायरेक्ट उसे ले सके। आज इस वीडियो पर मैं आपको 2 ड्रिंचिंग बताऊंगा। 2 ड्रिंचिंग वो ऐसी होगी जो कि आपको शुरुआती अवस्था पर जब आप टमाटर लगाने वाले हों उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम जो फर्स्ट 2 ड्रिंचिंग लेंगे वो किस चीज़ की लें, कौन से फंगीसाइड की लें, कौन से इंसेक्टिसाइड की लें, ताकि हमारा जो पौधा है वो शुरुआत से बढ़िया चले, ठीक है, उसकी ज़्यादा ग्रोथ ना हो। ज़्यादा ग्रोथ होना भी एक अच्छी बात नहीं है, ग्रोथ मीडियम होनी चाहिए। ज़्यादा ग्रोथ भी अगर एकदम से हो जाती है तो पौधा जो है कमज़ोर रहता है, उसमें स्टोरेज नहीं होता है, तनों की जो मोटाई है वो नहीं हो पाती, तो भी उसमें दिक्कत आती है। इसलिए हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे ड्रिंचिंग का, जो कि आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो जड़ों की ग्रोथ भी होगी, तनों की ग्रोथ भी होगी, पत्तियों की ग्रोथ भी होगी और बीमारियां भी कम होंगी, ठीक है। दूसरा ये कि हम 2 स्प्रे भी आपको बताएंगे जो कि आप शुरुआती अवस्था पर टमाटर की फसल पर अगर डालते हैं तो आपको शुरुआती अवस्था में जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो फंगस संबंधी हों, चाहे वो इंसेक्ट संबंधी हों, ये जो समस्याएं आपकी फसल पर नहीं आएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की बात करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आपका अपना चैनल है, अगर जानकारी पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, और यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं 2 ड्रिंचिंग के बारे में, इसके बाद फिर हम जानेंगे स्प्रे के बारे में। तो ड्रिंचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सामग्रियाँ इकट्ठी करनी होती हैं, जैसे कि आपको ड्रम चाहिए रहेगा, बड़ा सा एक ड्रम चाहिए रहेगा, कम से कम 1 एकड़ पर 300 लीटर पानी आपका लगना चाहिए। तो 300 लीटर पानी की व्यवस्था कर लें, ठीक है। तो 300 लीटर पानी पर आप क्या करेंगे, COC का इस्तेमाल करेंगे। COC की मात्रा आपको 1 kg लेनी है, ठीक है। जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, ब्लू कॉपर के नाम से मिलता है और भी कई नामों से मिलता है मार्केट पर, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ब्लू कॉपर का ही इस्तेमाल करें। आपको COC लेना है 50% WP फार्म पर, ठीक है। इसके बाद आप लेंगे होमिक एसिड। होमिक एसिड की जो मात्रा है वह 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, ठीक है। होमिक एसिड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, 80% जो आता है आपका। इसके साथ में आप लेंगे 19-19, जो कि इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटास भी 19% होती है। उसकी जो मात्रा है आप 1 kg से लेकर 1.5 kg तक रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों का मिश्रण आपको बारी बारी से ड्रम में डालना है और इकट्ठा करना है। यदि बारिश ज़्यादा हो रही हो या फिर आपकी ज़मीन रेतीली हो जिसमें कि लिंचिंग की समस्या आती है, तो फिर इसमें आप 100 ml स्टिकर का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। दवा जो है आपकी है वह ज़्यादा ड्रेनेज नहीं होगी, यानी कि नीचे एकदम से नहीं पहुंच पाएगी। हमें पौधों की जड़ों तक इस दवा को, इस घोल को पहुंचाना है, के ऊपर यह दवा नहीं जानी चाहिए। जो बैटरी वाले पंप होते हैं, रेगुलेटर होता है, उसमें स्पीड उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप उसमें नोज़ल खोल लें और नोज़ल खोलने के बाद उसमें एक डब्बा देख सकते हैं वीडियो पर, आप वैसा लगाकर और डाल सकते हैं। कुल मिला के आपको 50 ml 60 ml आपको दवा जो है प्रति पौधे के हिसाब से जानी चाहिए। तो ये रही आपकी पहली ड्रिंचिंग। पहली ड्रिंचिंग आप कब करेंगे, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप रोपाई कर रहे हो, रोपाई करने के लगभग 6 से लेकर 8 दिनों के बीच में आपको ये फर्स्ट ड्रिंचिंग आपको करनी है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आपने जो COC डाला है यह कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है और ये न्यूट्रेंट भी है, ठीक है, वायरिसाइड भी है, बैक्टीरिया नाशक भी है। 3 प्रकार के इसके काम होते हैं। इससे कॉपर भी मिलता है, COC आपका फंगीसाइड का भी काम करता है और बैक्टीरिया साइड का भी काम करता है। तो तीनों प्रकार से आपकी जो फसल है वह सुरक्षित हो जाती है जड़ संबंधी। दूसरा इनसे होमिक एसिड है, तो होमिक एसिड भी आपकी जड़ों की ग्रोथ लाता है और पौधे का विकास कराता है। 19-19 में 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम जानते हैं दूसरी ड्रिंचिंग को। दूसरी ड्रिंचिंग जाने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एक जरूर करें। हम इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसको पूरा जरूर करेंगे। तो दूसरी ड्रिंचिंग आपको लेनी है 12 दिनों से लेकर 15 दिनों के बीच पे, जब भी आप टीपी कर रहे हो, ठीक है। जब तक आपका पौधा जो है थोड़ा सा चल जाएगा, उसमें हो सकता है 2 से 3 पत्तियाँ भी निकल चुकी होंगी आपकी, ठीक है। तो उस समय आपको क्या ज़रूरत है, उस समय आपको एक इंसेक्टिसाइड लेना है। इंसेक्टिसाइड में क्या लेंगे, इंसेक्टिसाइड में आप लेंगे इमिडाक्लोपिड। इमिडाक्लोपिड
1 लीटर आपको लेना है 300 लीटर पानी पर, ठीक है। दूसरा आप उसमें लेंगे क्या, आप लेंगे उसमें माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा एक प्रकार का फंगस होता है और ये जड़ों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जड़ों का विकास तो करता ही है, साथ में जड़ों के साथ में संबंध बनाकर, ठीक है, उसके साथ में चलकर और जो पौधे के लिए पोषक तत्व पहले से पड़े हुए थे, जो आपने डीएपी दिए थे, जो आपने पोटास दिया था, या पहले से भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े हुए थे, ठीक है, क्योंकि पोटास और फास्फोरस ये दोनों स्थायी चीज़ें हैं, ठीक है। इन्हें आपने डाला, अगर वो जड़ों के संपर्क में नहीं आई तो उसका कोई उपयोग नहीं है वहाँ पर। तो वह जड़ों के साथ चलकर उसमें परजीवी का काम करने के बाद वो पोषक तत्वों को अपटेक कराता है पौधे को, ठीक है। ये 2 इसके बहुत ही महत्वपूर्ण इसके काम है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब भी आप माइकोराइज़ा का इस्तेमाल कर रहे हों तो फिर आपको किसी प्रकार के कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। यह सावधानी बहुत ही बड़ी है, अन्यथा आपका फ़ायदे की जगह में नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लेंगे साथ में 1261। 1261 की जो मात्रा है आप लेंगे लगभग 2 kg। जो माइकोराइज़ा था उसे आप 100 ग्राम लेंगे और बाकी कंपनी के हिसाब से भी डोज रहते हैं, उसके अलग अलग कंपनी के अलग डोज होते हैं। जैसे नेचर एडिव जो छुमोडो कंपनी का आता है उसका जो डोज है वह है 100 ग्राम, ठीक है। इमिडाक्लोप्रिड हमने बता दिया है कि 1 लीटर आपको डालना है। तो ये तीनों चीज़ों का मिश्रण बनाकर फिर से आपको ड्रिंचिंग इसकी कर देनी है। मेथड वही रहेगा, चाहे तो बाल्टी से करवा लें आप लेबरों के द्वारा, या फिर आप जो है बैटरी वाले जो पंप होते हैं उसके नोजल खोलने के बाद आप उसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ये 2 ड्रिंचिंग आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा इस पर हमने जो चीज़ें दी हैं ये पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। शुरुआती अवस्था पर कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे जड़ों को काटते हैं, तनों को काटते हैं, तो उसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, यह सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, तो जो शुरुआती अवस्था पर जब कभी कभी देखें हम लीफ माइनर तुरंत से आ जाता है, तो वह जो है उससे कंट्रोल करते रहता है आपको, ठीक है। माइकोराइज़ा जड़ों का विकास करेगा। 1261 में 12% नाइट्रोजन और 61% आपका फास्फोरस होता है, जो कि पौधे के लिए शुरुआती अवस्था पर बहुत ही अच्छा जो है फार्मूला है, ठीक है। तो आपने 2 ड्रिंचिंग ये समझ लिए। अब हम जानते हैं स्प्रे के बारे में। 2 स्प्रे हम आपको बताएंगे। वही स्प्रे भी ऐसे होंगे जो शुरुआती अवस्था पर जो रोग आते हैं उनसे लड़ने में सक्षम करेगा आपके पौधे को। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो पहले स्प्रे में क्या लेंगे, पहले स्प्रे में आपको लेना है रेडोमिल गोल्ड। रेडोमिल गोल्ड में मेटलैक्सी प्लस मैनकोजेब होता है, तो एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड आपका हो जाता है। जो शुरुआती अवस्था में जो फंगस आते हैं, अर्ली ब्लाइट वगैरह, उसके लिए काफ़ी मदद करता है। दूसरा है ये जो डंपिंग आप है, जड़ गलन है, तना गलन है, इस पर भी अच्छी खासी रोकथाम यह लाता है। तो आप रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। 20 लीटर टंकी के लिए आपका एक पाउच आता है, उस पर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड की मात्रा हम 10 ml से लेकर 15 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं 20 लीटर की टंकी पर। यह एक इंसेक्टिसाइड है और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। इसके साथ हम लेंगे 1919, क्योंकि हमें पत्तियों के माध्यम से ये पौधे को खुराक देना है, पोषक तत्व देना है, तो उसके लिए हम मात्रा जो इस्तेमाल करेंगे बहुत ही कम लेंगे, 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। इसके साथ में आपको 5 ml स्टिकर जो होता है आपका, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होगा आपका पहला स्प्रे। पहले स्प्रे में आपने देखा कि हमने एक फंगिसाइड का इस्तेमाल भी किया है, एक इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल किया है और दूसरा हमने 1919 भी लिया है। इसमें हमारे पूरे जो पोषक तत्व हैं वो भी मिल जाते हैं, साथ में जो है आपका फंगस भी कंट्रोल हो जाता है और इंसेक्ट भी कंट्रोल हो जाते हैं। शुरुआती अवस्था में जो आते हैं, माहो वगैरह है, आपका थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, यह भी कंट्रोल हो जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं दूसरे स्प्रे के बारे में। तो दूसरे स्प्रे में हम लेंगे एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और एक बैक्टीरियासाइड भी होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर हम लेंगे COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फार्म पर आता है, ठीक है। तो इसकी जो मात्रा हम 40 ग्राम प्रति 20 लीटर की टंकी पर लेंगे, ठीक है। इसके साथ में हम लेंगे अलीका जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है और इसमें थाइमेथाक्साम प्लस लैम्डा होता है। उसकी जो मात्रा है आप 15 ml प्रति पंप के लिए हिसाब से लेंगे। साथ में हम लेंगे 1261 की मात्रा हम 80 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेंगे और उसके साथ में आपको 5 ml स्टिकर लेना होगा। तो यह जब आपका कॉम्बिनेशन बनके तैयार होगा तो इसमें कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी हो जाएगा, बैक्टीरियासाइड भी हो जाता है आपका, ठीक है। और साथ में अलीका जो है आपका एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड भी है और एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड भी है, जिससे तुरंत में जो लीफ माइनर वगैरह की समस्या आती है हमारी फसल पर, या फिर थ्रिप्स की समस्या आती है, तो ये प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाती हैं। 1261 से आपका नाइट्रोजन हो जाता है और फास्फोरस हो जाता है। फास्फोरस की मात्रा हम इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि आपका जो पौधों का विकास है वह जड़ों का विकास ज़्यादा होना चाहिए, तनों की मोटाई इसमें हमें ज़्यादा चाहिए रहेगी, ठीक है। इसलिए हम 1261 का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टिकर आपको बढ़िया से कवरेज देने के लिए काम करेगा। दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको 2 ड्रिंचिंग भी बताई हैं और 2 स्प्रे भी बताए हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।